दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले हैं। जमानत उन्हें मिल गई है, काफी महीनों के बाद वो बाहर आएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ रही है। चर्चा थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल में थे और अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से काफी नुकसान भी था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर प्रचार करेंगे तो पार्टी को बहुत फायदा होगा। और अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। उनके जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी को कितना नुकसान है, कितना फायदा है, कांग्रेस को कितना नुकसान है, वो भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ती तो यह कांग्रेस के लिए सोने पे सुहागा होता कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं और प्रचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में जबरदस्त इजाफा होता। लेकिन अब जब दोनों अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो केजरीवाल के बाहर आने से भाजपा को तो कतई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर केजरीवाल वोट काटेंगे तो यह लगातार कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। दोनों की जो विचारधाराएं हैं वो साथ में ही मिलती नजर आती हैं। तो जो वोट बैंक है वो जाहिर सी बात है कि अगर कटेगा तो शायद कांग्रेस का ही ज्यादा वोट बैंक कटेगा। लगातार जो इंडी अलायंस है उसमें भी दोनों पार्टियां साथ हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट पर दोनों की बात नहीं बैठ पाई। बताया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो 10 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस पार्टी 5 सीटें देने पर राजी थी। उसमें भी जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी पसंद की सीटें चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में बड़ा भाई आप मान सकते हैं उसको, आम आदमी पार्टी की अभी वहां पर इतना कोई वोट बैंक नहीं है, तो कांग्रेस ने इससे ज्यादा नहीं समझा ज्यादा कि भाई 5 सीटें हम उनको अपने पसंद की भी दे दें। कांग्रेस अलग उनसे समझौता करना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अलग अपनी राय चुनी। 4 लिस्ट भी वो अपनी दे चुके हैं, अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। तो अब बाहर अब जब केजरीवाल आए हैं तो इससे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो शायद कांग्रेस को ही होता दिख रहा है। भाजपा के खेमे में इस बात से खुशी ही नजर आ सकती है कहीं ना कहीं। अब लगातार जो यही बातें सामने आ रही है कि केजरीवाल के बाहर आने के बाद किसको नुकसान किसको फायदा, तो बड़ी बात तो अब यही है कि नुकसान तो शायद कांग्रेस को ही होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोनों की जो विचारधारा है, दोनों की जो समानताएं हैं, दोनों की जो सोच है, दोनों की जिस तरीके से आपस में बनती है। लोकसभा में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा में राहें जुदा हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक जुलाना की जो विधानसभा सीट है उस सीट पर भी इन्होंने एक पहलवान को ही उतारा है, एक महिला को ही उतारा है। तो कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर प्रचार के लिए पहुंचेंगे, कोर्ट ने वैसे तो उनके साइन करने पर, ऑफिस जाने पर जो खबरें आ रही हैं उस पर शायद रोक लगा दी है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस केस में वो बंद थे उस केस पर भी टिप्पणी करने से कोर्ट ने उन्हें मना किया है कि इस पर टिप्पणी ना करें। लेकिन ऐसा कोई फैसला या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोका गया हो। तो अगर केजरीवाल खुलकर मैदान में सामने आते हैं और अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। और अगर उनकी पार्टी 2, 4, 5, 10 सीटें ले जाती है, हरियाणा में अगर इतनी सीटें भी ले जाते हैं, क्योंकि पिछली बार 10 सीटें जो जेजेपी लेकर गई थी और वो सरकार में भागीदार बनी थी, उप मुख्यमंत्री बने थे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जो कि पार्टी प्रमुख है और लगातार उनके साथ रहे थे। चुनाव के नजदीक आते ही उनकी राहें जरूर अलग हो गई थी, लेकिन फिलहाल वो अलग है। क्या इसी तरीके का करिश्मा आम आदमी पार्टी कर पाती है या नहीं कर पाती है? केजरीवाल के आने से किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, वो तो चुनाव रिजल्ट जब आएंगे तो पता लग ही जाएगा।